जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज कोजागरी व्रत रखा जाएगा क्योंकि आज कोजागर पूर्णिमा है। आश्विन मास की शरद पूर्णिमा है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत में रात्रि काल में जागरण करने का विधान है। कोजागर व्रत कथा के अनुसार आश्विन पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण हेतु निकलती है और जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिलता है देवी माँ उसको धन धान्य से संपन्न कर देती है। रात्रि काल में जागरण करने के कारण इस व्रत को कोजागर व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस व्रत को कोजागरी पूजा, बंगाली लक्ष्मी पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा को कौमुदी भी कहते हैं, अतः इस व्रत का नाम कौमुदी व्रत भी है। स्कंद पुराण के अनुसार कोजागर व्रत एक सर्वश्रेष्ठ व्रत है जिसका विधिवत पालन करने से साधारण प्राणी भी उत्तम गति प्राप्त करता है और इस जन्म में और दूसरे जन्मों में भी ऐश्वर्य, आरोग्य एवं पुत्र पौत्र आदि का आनंद भोगता है। जिस दिन पूर्णिमा निश्चित व्यापिनी हो वही दिन कोजागर पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। कोजागर पूजा पूर्णिमा को भारत के अधिकांश हिस्सों में शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। हालांकि भारत में अधिकांश लोग दिवाली के दौरान अमावस्या तिथि पर देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। आइए सुनते हैं कोजागर व्रत का महात्म्य और कोजागर व्रत की कथा। कोजागर पूजा महात्म्य वालखिल्य ऋषि द्वारा वर्णित किया गया है। ऋषि वालखिल्य के शिष्यों ने पूछा कि कार्तिक के उपांग व्रतों का वर्णन कीजिए जिनके करने से कार्तिक का व्रत संपन्न हो जाता है। वालखिल्य ने कहा कि आश्विन माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रात्रि में जागरण के साथ श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन नारियल पानी पीने और चौसर खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कोजागर पूजा की रात्रि में माता लक्ष्मी जागरण कर रहे भक्तों को वर देने हेतु पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती हैं। जो भी भक्तगण दरिद्रता से घिरे हुए हैं वे इस व्रत को अवश्य करें क्योंकि वलित नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण भी इस व्रत के फलस्वरूप अत्यधिक धनी बन गया था। ऋषियों ने पूछा कौन वलित तथा उसे कहाँ से धन प्राप्त हुआ, कृपया इस कथा को विस्तार पूर्वक वर्णित करें। कोजागर व्रत की विधि। श्री व्रतराज के अनुसार कोजागर पूजा का विधान इस प्रकार से है। हाथी पर विराजमान हुई देवी महालक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक उपवास एवं दीपदान करें। यथाशक्ति 1,50,000, 1 करोड़ अथवा 100 घी या तिल के दीप प्रज्वलित करें। नृत्य और संगीत के साथ रात्रि में जागरण करें। क्षमता के अनुसार नगर की गलियों में, देवालयों में, बाग में और घर में दीप प्रज्वलित करें। ब्राह्मणों हेतु क्षीर, घी एवं शक्कर का भोज आयोजित करें। सहस्र ब्राह्मणों का वस्त्र एवं दक्षिणा सहित पूजन करें तथा यथाशक्ति सोने के दीपक देकर व्रत का पालन करें। आज के दिन कोजागर पूजा का मुहूर्त है निशिता काल मुहूर्त, रात्रि को 11:35 से लेकर के 12:29 तक और कोजागर पूजा के दिन चंद्रोदय होगा शाम को 5:01 पर। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 16 अक्टूबर को शाम को 8:37 से लेकर के और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर। आइए श्रवण करते हैं पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से कोजागर व्रत की कथा। मगध देश में वलित नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का धनी था तथा नित्य संध्या स्नान आदि करता था, किंतु आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, अन्यथा वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था उसकी पत्नी उतनी अधिक दुष्ट और कलह प्रिय थी। वह प्रतिदिन इस बात पर क्लेश करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धन संपन्न परिवार में हुआ है और वह सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूमती है। ब्राह्मण की पत्नी अन्य लोगों के मध्य भी अपने पति के कुल एवं विद्या को तिरस्कृत करती थी और उसने एक प्रण लिया कि जब तक वो धनवान नहीं होंगे तब तक वह पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी करके लाने को कहा तथा ऐसा न करने पर मारने की चेतावनी दे डाली। वह दुर्जन स्त्री नाना प्रकार से वलित को पीड़ित करने लगी। कभी सहसा ही रुदन करने लग जाती तो कभी भोजन त्याग देती, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने लगती तो कभी अपना सिर फोड़ने लगती। किंतु वह ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांगने की अपेक्षा उस स्त्री की प्रताड़ना सहना अधिक उचित समझता था। वह अपनी पत्नी से कभी कुछ नहीं कहता था और जो प्राप्त हो जाता उसी में संतोष कर लेता था। एक बार श्राद्ध पक्ष का समय था और घर में श्राद्ध हेतु आवश्यक समस्त सामग्री भी उपलब्ध थी, किंतु ब्राह्मण इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी और कलह करेगी।
वह यह सब मन ही मन विचार कर ही रहा था कि उसका एक मित्र वहां आ गया तथा वलित से उसकी चिंता का कारण पूछा। वलित ने अपने मित्र को सारी दुविधा बताई। सारी बात सुनते ही उसका मित्र प्रसन्नतापूर्वक बोला कि यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य करवाना चाहते हो उसके विपरीत कार्य करने को कहोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलित हर्षित हो उठा और बोला कि तुम सही कहते हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण संध्या काल अपने घर आया तथा पत्नी से बोला कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह निर्धनता भोगनी पड़ रही है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना, और यदि करो भी तो दुष्ट चरित्र और जुआरी ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। उसने पुनः अपनी पत्नी से कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने उसके कथन से विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए और नगर के उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के पश्चात ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को प्रवाहित करना भूल गई है, इन्हें गंगा जी में प्रवाहित कराना। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच की कूप में डाल दिया। इस घटना से वलित के हृदय को गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रोध में अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेगी तब तक वह निर्जन वन में निवास करके मात्र कंदमूल आदि का सेवन करेगा और घर लौटकर नहीं आएगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वह 30 दिनों तक धर्म नदी के तट पर बैठा रहा और उसी बीच आश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस वन में कालियनाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही थी। उन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे और उनका निवास स्थान श्वेत रंग की छटा बिखेर रहा था। नाग कन्याओं ने पंचामृत, रतन एवं दर्पण आदि अर्पित करके देवी लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। इसके बाद जुआ खेलने की पारी हुई, किंतु जुआ खेलने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज ही रही थी कि उनकी दृष्टि नदी तट पर बैठे वलित ब्राह्मण पर गई, जो मुख आकृति से उन्हें सज्जन प्रतीत हुआ। नाग कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु जुआ खेलने चले। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं? जुआ खेलने से लक्ष्मी का क्षय होता है और धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भांति हैं, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई तथा उसको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रतन लगाए, किंतु ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर लगाई, जिससे वह हार गया। तत्पश्चात उसने अपनी जनेऊ को दांव पर लगा दिया, किंतु नाग कन्याओं ने वह भी जीत लिया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपिन और यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता और निराशा से घिरा हुआ बैठा है। यह दृश्य देख भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करके उसे धन, वैभव और सुख सौभाग्य प्रदान करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान स्त्रियों को मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहारी रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है, इस कारण से अब तुम हमारे पति बनकर हमारे अनुसार कार्य करो। ब्राह्मण ने यह प्रस्ताव सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया और उन्हें नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा।
वापस अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण का ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के अनादर और तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई और अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलित ब्राह्मण की समस्त समस्याओं का अंत हो गया और वह सर्व रूप से सुखी और संपन्न हो गया। इस प्रकार कोजागर व्रत कथा संपन्न हुई। विधिवत इस कथा के श्रवण से व्रत का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। आइए सुनते हैं एक और कथा। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोली। चंद्रनना ने कहा, राधे परम सौभाग्यवाद दायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी ही 1000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनना की कही बात सुनकर श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पदम रागमणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा आरंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्ष से यानी कि दाखों से, माघ में 12मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सेचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अपनी गोद में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुम्बन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक मास आरंभ हो जाता है, जिसमें तुलसी जी की सेवा की जाती है और कृष्ण की भी पूजा की जाती है। विष्णु पर कार्तिक मास के महात्म्य के सभी अध्याय सुन सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री राधा अवश्य ही लिखिएगा। जय श्री राधा।